Model School and College Peshawar. Today the topic which I have prepared for you people is about the human digestive system and the process of digestion. सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन होती क्या है और ये किस तरह से वाक़ई होती है इंसान के जिस्म के अंदर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच यानी वो अमल जिसके जरिए से द फूड इज ब्रोकन डाउन यानी खुराक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जैसे ही हम लोग में एक बाइट लेते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कोई भी टाइप का फ्रूट हो, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुंह में जाता है एंड बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ ये हमारे पास ब्रोक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सो इस डेफिनेशन में आपको यही बात बताई गई है that the process by which the food is broken down from larger particle into smaller particle is said to be the digestion यानी वो अमल जिसके जरिए से खुराक के बड़े मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स टूटकर छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, उस अमल को हम डाइजेशन या फिर हजम होने का प्रोसेस कहते हैं। फिर इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है। डाइजेशन तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट व्हाट इज मेंट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास क्या है? इट इज द सिस्टम व्हिच इज होली सोली रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी खुराक को हजम करने के लिए जो सिस्टम रिस्पांसिबल है दैट इज सेड टू बी द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि इसके कौन-कौन से पार्ट्स रिस्पांसिबल होंगे या फिर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा कैसे। ओके, the first diagram or the first step which I am going to take here is to talk about the parts of the digestive system. जैसे ही हम लोग डाइजेशन की स्टार्ट करते हैं, हम खुराक को इनटेक करते हैं, the intaking process of food is said to be the ingestion. What is it said to be? Ingestion यानी खुराक का मुंह के अंदर जाने का अमल। फिर इसके बाद प्रॉपर डाइजेशन गेट स्टार्टेड यानी जैसे ही खुराक को आपने अपने मुंह में लिया उसके बाद फौरन से ही इसका डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज द माउथ इज कंटेनिंग द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आर दोज व्हिच आर अटैच्ड लोअर एंड अपर टू द सरफेस ऑफ द फेरिंक्स यानी ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर से एक खास किस्म का सॉल्यूशन निकलता है, एक मिक्सचर निकलता है, एक सब्सटेंस रिलीज होता है व्हिच इज कंप्राइजिंग ऑफ फर्दर म्यूकस। ये आगे जाकर म्यूकस से बनेगा। इसके अंदर मौजूद होता है सलाइवरी एमाइलेज। आई विल रिपीट, सलाइवरी एमाइलेज। Now as the name indicate amylase, so the ending word shows that it is a type of enzyme. What are enzymes? These are the properties or these are the substances which are responsible for speeding up of any type of a chemical reaction. यानी ये वो substances या वो चीजें होती हैं जो कि किसी भी किस्म के कीमियाई तामुल को तेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। But if we are talking about the living organisms, so that means they should be biological catalyst. So here we have salivary amylase which is responsible for the digestion of carbohydrates of our food. यानी हमारी खुराक के अंदर मौजूद कंपोनेंट that is said to be carbohydrate, इसकी डाइजेशन के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होगी? It will be the amylase and as it is released from the saliva, so it is said to be the salivary amylase यानी आपके लाबेदान या फिर आपकी थूक के अंदर मौजूद salivary amylase जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। Then जैसे ही आपके पास खुराक एंटर हुई मुंह के अंदर, आपके दांतों ने इसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया, बिकॉज द माउथ और द बकल कैविटी, माउथ का दूसरा नाम बकल कैविटी भी है। बकल कैविटी का क्या काम होता है? इसके अंदर मौजूद मजीद 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज योर टीथ, सेकेंड इज द टंग एंड द थर्ड आर द
डिस्कस्ड salivary glands. ओके जी, अब इनको वन बाय वन हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। टीथ क्या होते हैं जनाब? टीथ आपके पास 32 इन नंबर होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुराक को च्यू करने के लिए, च्यूइंग को प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए टीथ आर रिस्पॉन्सिबल। जैसे ही खुराक च्यू हो जाती है यानी इट इज बीइंग क्रश्ड, सो इट इज बीइंग रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ टंग, यानी जैसे जैसे खुराक का एक पार्टिकल क्रश होगा वो पलट जाएगा बाय द हेल्प ऑफ योर टंग और फिर नीचे वाला पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, फिर उसको क्रश किया जाएगा। सो अब इस खुराक के क्रश होने के दौरान ही आपके पास बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स द सलाइवा विल गेट रिलीज्ड। जैसे ही सलाइवा रिलीज होगा आपकी खुराक नरम होना शुरू हो जाएगी और आखिर में इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज सेड टू बी बोलस। बोलस क्या है? बोलस आपके पास खुराक का एक गोलानुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके फेरिंग्स यानी स्टर्न वाले पोर्शन के अंदर से होता हुआ गुजरता है और आपके फूड पाइप। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द एसोफेगस। एसोफेगस क्या है जनाब? एसोफेगस इज द ऑर्गन व्हिच इज आल्सो सेड टू बी द फूड पाइप। इट इज नोन एज the food pipe. Okay, now what is the food pipe? As the name indicates कि ये एक pipe like structure होता है जो कि आपके pharynx से लेके till the start of the stomach मौजूद रहता है। अब जैसे ही ये stomach के अंदर enter होने लगेगा उससे पहले का जितना पोर्शन है वो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड होगा आपके वेंट पाइप के साथ भी। That was your mouth or buccal cavity, that is your pharynx. Here is the food pipe or the esophagus. Then here we have the J-like structure which is said to be the stomach. After that we have the coiled one, the small intestine. Besides we have the larger one which is the large intestine. Okay, we have to discuss it one by one, लेकिन उससे पहले आपको फूड पाइप और वेंट पाइप के सेपरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे ये एक जनरल फैक्ट है, आप सबको पता है कि आपके खुराक की नाली और सांस की नाली दोनों के दोनों साथ साथ सफर करती हैं। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर होने वाले प्रोसेसेस भी साइड बाय साइड चलते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी खुराक जो है वो आपके वेंट पाइप के थ्रू नहीं जाती? देयर इज अ बिट सीक्रेट हियर। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है which is said to be epiglottis. I repeat, epiglottis. Epiglottis का क्या काम है? It separates the food pipe and the vent pipe here. इस एपिग्लोटिस की वजह से जैसे ही ये बोलस इसके अंदर एंटर होगा, दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फ्लैप ओपन होगा, ये बोलस एंटर होगा और ये फ्लैप दोबारा से डाउन हो जाएगा। इन दैट वे आपके पास खुराक जो है वो इस पूरे के पूरे फ्लो पाइप या फिर आपके जो फूड पाइप है उसके अंदर से पास होती हुई स्टमक तक पहुंच जाती है। नाउ द मेन ऑर्गन व्हिच इज सेड टू बी द स्टमक, एज वी ऑल नो, it is the main organ where the complete digestion of the food is being taking place. यहाँ पर आपके पास खुराक के मुकम्मल हजम होने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब स्टमक के अंदर ऐसा क्या है इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। The stomach is comprising HCl, which is said to be the hydrochloric acid. Obviously, it is containing the mucus, and it is also containing the pepsinogen. Now, pepsinogen is also said to be pepsin generally. Now, what is the difference between pepsinogen and pepsin? That is a difference between a pepsinogen and pepsin because it is inactive and it is activated. ओके जी, अब इनएक्टिव और एक्टिव का क्या मतलब है? जिस वक्त हम लोग पेप्सिनोजन या पेप्सिन के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं या फिर इनकी एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस वक्त ये काम करने के रिस्पॉन्सिबल होगा और किस वक्त ये इनएक्टिवली यानी हाइबरनेटली ये पड़ा रहेगा।
जैसे ही हम लोग खुराक की बोलस लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो जैसे ही आपके स्टमक के अंदर एंटर होती है उसके बाद फौरन से इसके ऊपर HCl रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मजीद माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दैट क्या होगा, आपका इनएक्टिव पेप्सिनोजेन ऑब्वियसली इट इज रिलीज्ड इन द स्टमक, तो इससे क्या होगा, HCl की मदद से ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पेप्सिन व्हिच इज आल्सो एन एंजाइम। ओके, नाउ after the addition of HCl and pepsin to the stomach and the food is converted into a soup-like structure which is said to be chyme. I repeat, it is said to be chyme, CHYME, chyme. Now that chyme is being also passing through the small intestine. अब इसके बाद क्या होगा, ये आपके you see स्टमक के अंदर से होता हुआ ये कनेक्टेड है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, तो ये इसके अंदर एंटर होगा। आई हैव टू इरेज द बोर्ड। ओके, इंटेस्टाइन का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से बिकॉज यहाँ शॉर्ट ऑर्गन को लॉन्ग का नाम दिया हुआ है और लॉन्ग को शॉर्ट का नाम दिया हुआ है। ओके जनाब, डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन किस वजह से कहा जाता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है इट इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है व्हिच इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 फर्दर पार्ट्स, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ कंप्लीट नैरो लाइक ट्यूब जो कि आपके हेड से अगर फुट तक का डिस्टेंस कवर किया जाए तो उसमें ये कंप्लीट होता है। या फिर आप कह सकते हो कि एक 2 मंजिला इमारत जितनी इसकी लेंथ है उतनी ये स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू discuss about the processes which are taking place in the small intestine and the large intestine. Small intestine का ये काम होता है कि इसके अंदर मौजूद duodenal enzyme, I said duodenal enzyme, ये आपकी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो मजीद विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स वगैरह हैं वो फौरन से क्या होंगे जनाब, यहाँ पर इसकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपको पता होगा अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद आपकी खुराक जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। इसमें यू हैव टू, आपको इशारा भी हम कर रहे हैं कि उसके एंड में बता दें कि वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन सेकेंड।